हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास की एक पोयम द रोड नॉट टेकन। तो इस पोयम में एक कवि जो है वो ये चुनता है कि दो सड़कों में से उसे एक सड़क चुननी है। दोनों ही सड़कें अलग अलग दिशाओं में जाती हैं और वो मिलती हैं किस जगह, एक येलो वुड में, यानी कि एक पतझड़ वाले घने जंगल की तरफ। तो उसमें से जो कवि है वो ये सोचता है कि मुझे कौन सी सड़क चुननी चाहिए। तो वो एक सुबह देखता है कि दोनों सड़कों पर पीले पत्ते डले हुए हैं, लेकिन उनमें से भी वो देखता है कि एक के पीले पत्ते बिल्कुल काले नहीं हैं और दूसरे के पत्ते जो हैं थोड़े काले हैं। इसका क्या रीजन है? क्योंकि जो काले पत्ते पड़ गए हैं उस पर यानी लोग ज्यादा गए हैं और जिसके काले पत्ते नहीं हैं, पीले पत्ते हैं, उस पर कोई भी आवागमन नहीं हुआ है। तो इसलिए वो उनमें से वो सड़क चुनता है जिसपे आवागमन नहीं हुआ है। लेकिन वो लास्ट में ये सोचता है कि मैं एक सड़क पर जा रहा हूँ, क्योंकि मैं एक यात्री हूँ तो दोनों में नहीं जा सकता। तो इसीलिए वो क्या करता है कि ये सोचता है कि मैं इस सड़क पर वापस आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा। तो देखिए इस पोएम को डिटेल से देखते हैं। तो टू रोड डाइवर्ज्ड इन ए येलो वुड, डाइवर्ज्ड होता है दोनों दिशाओं में से निकलना, यानी दो सड़कें एक घने जंगल की तरफ मुड़ती हैं जो कि अलग अलग दिशाओं से निकलती हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और मुझे खेद है कि मैं दोनों में यात्रा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? एंड बी वन ट्रेवलर, क्योंकि मैं एक ही यात्री हूँ। लॉन्ग आई स्टूड, मैं बहुत देर तक खड़ा रहा। एंड लुक डाउन वन एज फॉर एज आई कुड, और मैं एक जगह पर खड़ा होकर देखता रहा जितनी दूर तक कि मैं देख सकता था। टू वेयर इट बेंट, बेंट मीन्स होता है मुड़ना, अंडर ग्रोथ होता है हमारा घनी झाड़ियां या पौधे। तो देखिए वे वहां मुड़ती हुई उसे दिखाई दी, कहाँ? जहां पर कि घने जंगल या झाड़ियां थी। तो देखिए टू रोड डाइवर्ज्ड इन ए येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, दो सड़कें एक जंगल में, दो सड़कें अलग अलग दिशाओं की ओर जाती हैं और मुझे दुख था या मुझे खेद था कि मैं दोनों में से एक पर यात्रा कर सकता था, दोनों पर यात्रा नहीं कर सकता था। एंड बी वन ट्रेवलर, क्योंकि मैं केवल एक ही यात्री था। लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, मैं वहां दीर्घ काल तक खड़ा रहा तथा उन दोनों सड़कों में से एक सड़क की ओर देखता रहा जहां तक नजर जा सकती थी, यानी कि जहां तक मैं देख सकता था, उस स्थान तक जहां पर घनी झाड़ियां व जुरमुट में मुड़कर वे ओझल हो जाती थी। तो यहाँ पर हमारा एक पैसेज खत्म हो जाता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पैसेज पर। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, फेयर मीन्स होता है यानी कि जो सबसे अच्छी है। परहैप्स मीन्स होता है शायद। क्लेम मीन्स होता है दावा करना या प्रोमिस करना। बिकॉज इट वॉज ग्रासी, ग्रेसी होता है यानी घासदार। एंड वॉन्टेड वियर, वॉन्टेड वियर का मतलब क्या होता है? जो प्रयोग में नहीं लाई गई हो। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉन्ट देम रियली अबाउट द सेम। तो देखिए यहाँ पर कवि क्या कहना चाहता है? कवि कहना चाहता है देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, तब मैंने दूसरी सड़क पकड़ी। कौन सी सड़क पकड़ी थी? जहां पर आवागमन का साधन नहीं था, यहाँ ऐसा भी बोल सकते हैं कि जहां पर लोग नहीं चले थे। तो देखो तब मैंने दूसरी सड़क पकड़ी जो पूर्व सड़क की भांति सुंदर थी और संभवतः वह उससे बेहतर यानी उससे अच्छी होने का दावा करती थी। यानी क्लेम मीन्स मैंने बताया है कि दावा करना या फिर प्रॉमिस करना, बात एक ही है। बिकॉज इट वॉज ग्रेसी एंड वॉन्टेड वियर, क्योंकि यह घासदार सड़क थी और घिसी भी नहीं थी। घिसने का मतलब क्या होता है? जहां पर लोग नहीं चलते हैं वो क्या होती है? बिल्कुल साफ सुथरी होती है और वो घिसी हुई नजर नहीं आती है। तो वो घिसी हुई नहीं थी और यह घासदार थी। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉन्ट देम रियली अबाउट द सेम, यद्यपि उस सड़क के उस स्थान पर कवि खड़ा रहा जहां दोनों सड़कों का प्रयोग समान रूप से हुआ था। क्योंकि देखो इस पोयम में कवि जो है लास्ट तक क्या होता है, वो कंफ्यूज रहता है कि मुझे किस सड़क पर चलना चाहिए, पहली सड़क पर चलना चाहिए या फिर दूसरी सड़क पर चलना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमारे दो पैसेज खत्म हो जाते हैं। ये पोएम हमारी 4 पैसेज की है, ठीक है।
तो अब थर्ड पैसेज पर आते हैं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले। ले मीन्स ले इन लीव्स, ये एक साथ है ले इन लीव्स, तो यानी पत्तों से ढकी हुई। नो स्टेप है ट्रोडन ब्लैक। ट्रोडन ब्लैक होता है यानी जहां पर कोई चलता है और वो जगह काली हो जाती है। फिर है डाउटेड। डाउटेड मीन्स जैसे कि सबको पता है कि शंकित होना यानी शक के दायरे में आना। तो देखिए एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले लीव्स नो स्टेप है ट्रोडन ब्लैक। और उस सुबह दोनों सड़कें पीले पत्तों से ढकी हुई थी और यात्रियों के पैरों से रौंदे जाने के कारण जो पीले पत्ते थे वो काले नहीं हुए थे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट लाइन, ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। अरे मैंने इससे पहले वाली चुन ली थी, ठीक है। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि पहली सड़क को फिर मैंने कभी फिर आने के लिए चुन लिया था कि मैं इस पर फिर कभी आऊंगा। Yet knowing how well it's on the way, I doubted if I should ever come back. लेकिन यह जानते हुए भी कैसे यह सड़क एक दूसरे से निकल जाती है, यानी उसे यह भी शक था कि कहीं एक सड़क दूसरी सड़क पर जाकर मिल तो नहीं जाएगी। तो मैं शंकित हुआ कि क्या कभी मैं इस सड़क पर यात्रा करने के लिए वापस आऊंगा, क्योंकि यहाँ पर जो कवि है वो केवल एक चुनता है और दूसरी को छोड़ देता है और फिर वो अपने आप ही डाउट में आ जाता है कि वो कभी इस सड़क पर दोबारा आएगा या नहीं आएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट पैसेज, आई शैल बी टेलिंग विद ए साई। विद ए साई का मतलब होता है गहरी चैन। सम वेयर एजिस एंड एजिस। एजिस एंड एजिस का मतलब होता है युग युगांतर के बाद। टू रोड डाइवर्स्ड, डाइवर्स्ड वही है अलग अलग दिशा में मुड़ जाना। लेस ट्रेवल्ड, लेस ट्रेवल्ड का मतलब क्या होता है, यात्रा के लिए जो कम प्रयोग में लाई जाती है। डिफरेंस, डिफरेंस मीन्स होता है फर्क या अंतर। तो देखिए आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए साई समवेयर एजिस एंड एजिस हेंस। मैं इस बात को अनेक युग युगांतर तक बड़ी गहरी चैन के साथ बताऊंगा। क्या बताऊंगा? टू रोड डाइवर्स्ड इन ए वुड and I took the one less traveled by and that has made all the difference। कि मैं क्या बताऊंगा कि मैंने अलग अलग दिशाओं की ओर जाती हुई दो सड़कें देखी थी, ठीक है, जहां पर मैंने एक सड़क चुनी थी, ठीक है, और इन सब चीजों से मुझ में बहुत ही फर्क या बहुत ही अंतर आया था। तो बच्चों यहाँ पर ये पोएम आपकी खत्म हो जाती है, द रोड नॉट टेकन। तो देखिए अगर आपको ये पोएम जरा भी अच्छी लगी हो या फिर हेल्पफुल आपके लिए हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और यदि आपको किसी और लेसन में कोई परेशानी है या आप पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं।